दुकान से हम चिप्स खाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है वो कितने दिन पहले पैक किए जाते हैं? और इतने दिनों के बाद भी वो इतने टेस्टी कैसे रहते हैं और खराब भी नहीं होते? घर के चिप्स तो एक दिन में खराब हो जाते हैं। तो चलिए आज जानते हैं कि मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड, फूड को कैसे प्रिजर्व किया जाता है, मतलब उसको कैसे बहुत टाइम तक टिके रहने के लिए क्या प्रोसेसेस की जाती है, उन सब चीजों को हम देखने वाले हैं। हमारे घर पे अचार होता है जो कि समर सीजन में बनता है, लेकिन पूरे साल भर अचार चलता है। कैसे चलता है? तो कुछ तो उसके अंदर डाला जाता होगा जिससे वो साल भर चलता है। तो हम देखते हैं आज कि किस तरीके से फूड को प्रिजर्व किया जाता है। वी नीड व्हीट, हमें पता है कि हमें व्हीट चाहिए। ओके, व्हीट मतलब क्या होता है? गेहूं। उसके बाद राइस चाहिए। देन वी नीड पल्सेस आल्सो थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर हमें ये सारी चीजें चाहिए, क्योंकि हम रोटी खाते हैं, हम चावल खाते हैं। वी कंसिस्टेंटली ईट दोज थिंग्स, बट देयर क्रॉप्स गेट रेडी ओनली एट सर्टेन टाइम्स ऑफ ईयर। उनके जो क्रॉप्स है ईयर में तो बस एक ही टाइम पे आते हैं। लाइक in order to have grain available throughout the year, one season's crop must be stored and protected till the next season. तो एक सीजन के जो क्रॉप है नेक्स्ट सीजन तक हम कैसे प्रोटेक्ट करके से रख सकते हैं? सो एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस पार्ट। डिफरेंट फूड स्टफ्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट प्लेसेस। बहुत सारे जो फूड स्टफ है बहुत अलग अलग जगह पे जो है वी कैन से प्रोड्यूस किए जाते हैं। they have to be made available in good condition to people at the long distances। मतलब हमें पुणे की अगर जो होती है ना वो बहुत फेमस डिश है चितड़े की, तो वो खानी है, तो क्या अगर वो हमें बैंगलोर भेजना है या फिर हमें वो अमेरिका भेजना है, तो कैसे भेजेंगे और प्रिजर्व कैसे रहेगी? तो उसके ऊपर कुछ प्रोसेस होती होगी। तो गुड कंडीशन में वो बाहर लॉन्ग डिस्टेंस पे भेजने के लिए इट मस्ट बी इंश्योर्ड दैट एग्स हो, मिल्क हो, मिल्क के प्रोडक्ट हो, वो गुड कंडीशन में रहे ट्रांसपोर्ट के दौरान। तो डेयरी प्रोडक्ट्स और पोल्ट्री के प्रोडक्ट उनके रीच तक पहुंचने से पहले उससे जो है अच्छे से रहने चाहिए ताकि लोग उसका यूज कर सके। साथ ही साथ यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स देख रहे हो, वेजिटेबल्स देख रहे हो, ये भी हमें अबंडेंस में अवेलेबल होते हैं, हर एक सीजन में मिलते हैं। तो दे ऑल्सो टेस्ट देयर बेस्ट इन देयर सीजन, वो अपने सीजन में ही बेस्ट लगते हैं और उसी सीजन में उनको खाना चाहिए। टू प्रिवेंट दिस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड and to enjoy them all year around, we make efforts to preserve them। तो इन सारे फ्रूट्स को और वेजिटेबल को साल भर में कभी भी खाना हो, और कभी भी आपको पता है आजकल एप्पल कभी भी मिलते हैं, आपको ग्रेप्स कभी भी मिल जाते हैं, आपको चीकू कभी भी मिल जाते हैं, थ्रू आउट द सीजन आपको सारी चीजें मिलती है। ये कैसे पॉसिबल है? बिकॉज वी प्रिजर्व देम इन अ वेरी गुड स्टाइल। सो इस वजह से ये सारी चीजें जो है हमें अच्छे से थ्रू आउट द ईयर जो है अवेलेबल होती है। आप यहाँ पे देख सकते हो वेरियस काइंड ऑफ पापड़ है, जाम है, पिकल्स है। पापड़ तो पता ही आपको, जाम्स भी पता है ब्रेड पे लगा के, पिकल भी पता है, अचार जो होते हैं, अनियंस पता है, फिश पता है, मसाला जो होते हैं इनको प्रिपेयर किया जाता है और साल भर टिके रहे उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें डाली जाती है। नाउअडेज वी कैन बाय सच रेडी प्रोडक्ट्स इन मार्केट्स टू। तो ऐसे रेडीमेड प्रोडक्ट आपको मार्केट में भी मिल जाते हैं, पापड़, कुरडई, पिकल्स और जाम। To avoid having to go to the market for provisions again and again, we store what we need for several days in our house। तो इसको अगर हमें अच्छे से साल भर रखना है हमें हमारे घर पे, तो हम उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रोसेस करते हैं। तो if the food prepared for one meal is not finished, then we use certain method of keeping it from spoiling in order to have it again for the next time on the next day। समझो रात की खिचड़ी बच गई है, तो सुबह हम उसको फ्रिज में रखते हैं, मतलब रात को फ्रिज में रखते और सुबह खाते ही है ना, तो कुछ ना कुछ उसका जुगाड़ करते हैं, क्योंकि कल हमें वो फेंकनी नहीं है, बिकॉज इट इज फूड। तो ऐसी चीजें हर ऐसे फूड के साथ भी होती है। टॉक टू एल्डरली पीपल इन योर फैमिली, फाइंड द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द फूड स्टफ मेंशन बिलो। मिल्क है, वेजिटेबल है, ग्रेन्स है, फ्लोर है, शुगर है, जैगरी है, ऐसी जो चीजें हैं इनका हम किस तरीके से यूज करते हैं? When do we say that the food stuff is spoiled? हम ये खराब हो गया कब बोलते हैं? ऑब्वियसली जब उसमें से ऐसी स्मेल आती है ना, तो हम बोलते हैं कि ये खराब हो चुका है। Is the time in which food stuff gets spoiled different in different season? Yes। तो अलग सीजन में, जैसे कि विंटर्स में फूड तो ज्यादा चलेगा,
लेकिन समर्स में वो जल्दी खराब हो जाता है। उसके लिए कुछ मेजर्स भी लिए जाते हैं। इफ वी नो द रीजंस व्हाई फूड स्टफ गो बैड, वी वुड नो व्हाट टू डू कीप देम फ्रॉम स्पॉइलिंग। तो उनको बैड होने से बचाना है तो हम कुछ चीजें करते हैं, जैसे कि विंटर में कोल्ड वेदर होता है तो फूड स्टफ लॉन्गर चलते हैं। इफ दे आर केप्ट इन रेफ्रिजरेटर और केप्ट ऑन कोल्ड आइस, दे कीप इवन गिवन लॉन्गर। तो वो ज्यादा टाइम तक चल जाते हैं क्योंकि कोल्डनेस जो है वो फूड को प्रिजर्व करके रखता है। ग्रेन्स जो है ड्राई हो जाते हैं सन के आगे स्टोर करने से। ऑनियन और पोटैटोज इनको ड्राई करने के लिए रखा जाता है एयर में समर्स, और वी कैन से उस सीजन में वो ड्राई होते हैं तो उससे चिप्स बनते हैं। उसके बाद हम मिल्क को बॉईल करते हैं कि वो स्पॉइल ना हो जाए इमीडिएटली। करीज, वेजिटेबल, इसकी प्रिपरेशन हम करते हैं, इसको बॉईल होने से बचाते, स्पॉइल होने से बचाते। मिल्क है, मैंगो पल्प है, ऐसे जो फूड्स है इसको स्पॉइल होने से बचाने के लिए वी डू सम मेथड्स फॉर दैट। Our food has to be kept away from ants, cockroaches, other insect, mice and rats and cats also, क्योंकि ये लोग भी फूड को बिगाड़ सकते हैं, इनका भी कुछ भरोसा है नहीं। आपको एक काम करना है, डिवाइड अ चपाती इनटू 3 पीसेस, पुट 1 पीस क्लोज बॉक्स एंड रोस्ट द सेकंड पीस इन द हॉट पैन। वो क्रिस्प बनेगी। ये चीज आप अपने घर पे मम्मी के साथ मतलब उनकी आज्ञा के अनुसार कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे व्हाट डू यू सी when you white black greenish fiber like cotton wool growing on a piece of chapati? चपाती जो रात भर 3 दिनों से ऐसे रखी है उसके ऊपर आपको ग्रीनिश कलर की ऐसी बुर्शी नहीं दिखती क्या? तो वो जो होता है ना, दैट ग्रीनिश फाइबर ऑन द चपाती वी कैन से इट इज ऑल्सो स्टार्ट स्मेलिंग ऑल्सो, उससे स्मेल भी आती है। wherever whereas we can say several days we see no such changes in the crisp piece of chapati or the one that was put in the fridge. Why this is so? ऐसा क्यों होता होगा? द कॉटन उल लाइक फाइब्रस ग्रोथ जो है चपाती के ऊपर उसको हम बोलते हैं फंगस। ओके, उसे क्या बोलते हैं हम? फंगस। फंगस जो है एक टाइप का क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। फंगस क्या होता है? एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर हम उसको माइक्रोस्कोप से देखें तो कुछ इस तरीके का हमें फंगस दिखेगा। स्पोर्स आते हैं उसके ऊपर, फंगस के ऊपर, जो हवा और वाटर के प्रेजेंस में उसके ऊपर तैयार होते हैं। चपाती जो बॉक्स में है वो फेवरेबल कंडीशन में अपनी ये ग्रोथ फंगस करता है जब मॉइस्ट एटमॉस्फेयर हो, डब्बा बंद हो बहुत टाइम से। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, वाटर, एयर एंड वार्म, दैट इज व्हाई द फंगस ग्रू ऑन चपाती इन द बॉक्स वी कैन से। फूड एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, यू नो दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। हमारे आजू बाजू में हर जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। एयर में, वाटर में है। यूजुअली एयर मॉइस्चर and worms are available where food is kept. It means that it is always possible for microorganisms to grow rapidly in our food or foodstuff. We cannot see them, but if they begin to grow, our food gets spoiled. हम microorganisms देख तो नहीं सकते, लेकिन हमें पता है कि ये ज्यादा टाइम तक किसी फूड के ऊपर है या फूड बहुत टाइम से हमने रखा हुआ है तो उसके ऊपर आएंगे, वो हमें बता देंगे कि ये खराब हो चुका है। सो सच स्पॉइल्ड फूड कैन कॉज अ स्टमक एक्ट। इससे आपको क्या हो सकता है? पेट दर्द कर सकता है, डायरिया जैसी सिचुएशन हो सकती है, वोमिटिंग आ सकती है। न्यूट्रिशन वैल्यू जो है इस फूड की रिड्यूस हो जाती है, उसके अंदर कार्ब्स, प्रोटीन, फाइबर खत्म हो जाते हैं। और समटाइम्स इट कैन थ्रेटन लाइफ टू, और कभी कभी तो इससे फूड पॉइजनिंग भी होती है, जिससे मर भी सकता है इंसान। इतनी खतरनाक बातें हैं फूड का खराब होना। तो फॉर दैट पर्पस what should we do for methods for food preparation? प्रिजर्वेशन करना है तो क्या क्या कर सकते हैं? पहली चीज हम कर सकते हैं, when we dry food stuff their water content is lost, क्योंकि वाटर में ही फंगस तैयार होते हैं। तो वाटर कंटेंट कब लॉस होगा? जब हम ड्राई करेंगे सन के अंदर। दिस मेथड इज यूज टू प्रिजर्व फूड स्टफ लाइक पापड़ को प्रिजर्व करने में, कुरडई में, सांडगे बनाते हैं, व्हीट है, दाल है, उसके अंदर। अब होती है दूसरी प्रोसेस, वो है कूलिंग। Food is placed in refrigerator, microorganisms do not get warm, they need to grow. जो मॉइस्चर और जो वार्म चाहिए होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने में, वो रेफ्रिजरेटर में नहीं मिल पाता। सो दैट्स व्हाई ये जो कूलिंग है, ये कूलिंग से भी जो है फूड प्रिजर्व रहता है। तीसरी जो प्रोसेस है वो है बॉइलिंग। अगर हम बॉइल करेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। प्लेसिंग इन एयरलाइट कैन, एयरलाइट कैन में रखेंगे। व्हेन फूड स्टफ आर प्रिजर्व इन एयरलाइट कंटेनर,
we can say microorganisms are first destroyed and ensured that water and air will not enter into the foodstuff. तो ऐसी सारी चीजें हम फूड को प्रिजर्व करने के लिए करते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो है आप बहुत सी चीजें देख सकते हो। इट मीन्स वी प्रिजर्व द फूड, ये प्रिजर्वेशन की मेथड है। गुलाब जामुन, टोमेटोज ऐसी बॉक्सेस में भी आते हैं, केचप वगैरह। तो ऑल्सो दे मस्ट बी प्लेस इन कंडीशन इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल नॉट ग्रो अगेन। तो ऐसी चीजें पैकिंग के बाद रखी जाती है कि वो फिर से ग्रो ना हो। पिकल बनाने की पूरी प्रोसेस दी है। एक जार लो, एक नाइफ लो, एक स्पून लो, 7-8 लेमन लो, सॉल्ट लो, टीस्पून चिली पाउडर लो और शुगर लो। तो इससे पूरा मिक्सअप करके प्रिजर्वेशन अच्छे से करके जो है हम क्या बना सकते हैं, हींग वगैरह डाल के उसके अंदर अचार बना सकते हैं। आपको पता है मच ऑफ द वेराइटी ऑफ टेस्ट ऑफ आवर फूड इज ड्यू टू द स्पाइसेस। हमारे फूड के ज्यादातर टेस्ट किसकी वजह से है? मसालों की वजह से। एवरी स्पाइस हैज अ डिफरेंट फ्लेवर ऑफ टेस्ट and they have strong taste and flavor and are therefore used in very small quantity। तो उनको अलग अलग टेस्ट है, अलग अलग उनकी क्वांटिटी में हम हर जगह पे यूज करते हैं। स्पाइसेस ड्राई किए जाते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, फिर मिक्स किए जाते हैं पाउडर फॉर्म में, और बहुत सी जगह पे कुछ ऐसे स्पाइसेस यूज किए जाते हैं, यू हैव सीन दिस। और पिकल जो है, जाम जो है, पापड़ जो है, ये राइट सीजन में ही बनाए जा सकते। दे कैन बी एंजॉय फॉर होल ईयर। देन air water worms are available, microorganisms grow rapidly on foodstuff, drying, cooling, boiling, canning foodstuff can also adding preservation to a different preserving methods we can say। तो अब है इसकी एक्सरसाइज। तो देखिए what is the solution। पापड़ have become soft and moist। पापड़ सॉफ्ट और मॉइस्ट हो गए, तो what will we do, we will kept in warmth of the sunlight। इससे क्या हो गए, वो सही हो जाएंगे। फ्रूट्स लाइक मैंगो, आंवला, गेवा, पी, ये जो सारी चीजें वेजिटेबल needed all year around, they are available in plenty only in certain season, because the season grow them on a proper time and proper production उसका उसी टाइम में होगा। देन फ्री रेफ्रिजरेटर के अंदर रखेंगे ऑन लार्ज स्केल, बड़े रेफ्रिजरेटर जो इंडस्ट्रियल लेवल पे होते हैं, तो साल भर भी हम यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें ब्रेन यूज करना है। सेमोलिना, शेवाया जो होता है ना, डू नॉट गेट स्पॉइल्ड फॉर a very long time, बट खीर मेड फ्रॉम देम स्पॉइल्स इजीली। आपको पता है खीर बनाने के लिए हम सेवया में क्या डालते हैं, हम उसके अंदर दूध डालते हैं, और दूध जल्दी खराब हो जाता है। सो सेवया भी क्या होगा, जल्दी खराब हो जाएगा। ओके, सो दैट इज व्हाट वी हैव सीन इन दिस चैप्टर। काफी मजेदार चैप्टर था है। आपको अगर मजा आया हो मेरे साथ पढ़ने में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। साथ ही साथ इस चैनल को लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।